सोनम वांगचुक जो भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, भारत सरकार के केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उन्हें NSA 1980 के तहत रिहा कर दिया। दोस्तों, सोनम वांगचुक को 2025 में यही केंद्र सरकार है जो देशद्रोही के मामले में पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद उन्हें जोधपुर के जेल में भेज दिया जाता है। लगभग 170 दिनों के बाद दोस्तों उन्हें रिहा किया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि सोनम वांगचुक आखिर गिरफ्तार क्यों हुए? वो सोनम वांगचुक जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी थी, वो सोनम वांगचुक जिन्होंने ठंड में सर्वाइवल करने के लिए सेना को एक घर जैसा कुछ दिया था जिसमें वो ठंड में सर्वाइव कर पाए, वो सोनम वांगचुक जो लद्दाख के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो यही केंद्र सरकार है जो NSA 1980 के तहत उन्हें हिरासत में ले लेती है और देशद्रोही का मुकदमा दायर कर देती है। दोस्तों, समझ से बाहर है कि इतने बड़े साइंटिस्ट को हम देशद्रोही के मामले में गिरफ्तार करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और लद्दाख के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। दोस्तों, सत्ता का गलत इस्तेमाल करके जिस तरीके के बीजेपी के लोगों ने सोनम वांगचुक जैसे बड़े साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया था, ये काफी निंदनीय था और हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उनकी पत्नी ने याचिका दायर की थी जमानत के लिए। उसके कुछ दिन पहले ही जस्ट ये फैसला आता है कि गृह मंत्रालय सोनम वांगचुक को रिहा कर रही है। क्या ये बीजेपी की बेशर्मी है, केंद्र सरकार की बेशर्मी है? ये कोर्ट के फैसले के आने से पहले उन्हें रिहा कर दिया। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जिन्हें लिक्वर मामले में फंसाया गया था, पूरे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को फंसाया गया था, वहां भी बीजेपी पूरी तरह से शर्मसार हुई थी। कोर्ट ने कहा था ये कोई केस ही नहीं बनता है, ये फालतू की चीजें आप लाकर यहाँ पर CBI को बहुत तरीके से डांट लगाई थी कि आप ये किस तरीके का केस चला रहे हैं। वहां पे एक बीजेपी का फेल्योर था और अब सोनम वांगचुक को भी रिहा करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये है लोकतंत्र व्यवस्था, ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां भारत में हम जी रहे हैं। सत्ता के आगे सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये बीजेपी जिस राह पे चल रही है, उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को बीजेपी जिस तरीके से दबा रही है, ये काफी निंदनीय है। इस तरीके की चीज़ें से हमारा देश विकास नहीं करेगा, हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे जो हम लगातार विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है, बीजेपी जिस तरीके की हरकत कर रही है, जिस तरीके की तानाशाही दिखा रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सच एक दिन दिखता है, सच्चाई के आगे सबको झुकना पड़ता है और वही बीजेपी के नेताओं को अभी झुकना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी के लोग इतने बेशर्म हैं कि वो अपनी गलती को भी नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं।